नमस्ते सभी, मेरा नाम मून है। मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ। वर्तमान में मुझे दिखाई देता है कि बहुत से लोग अभी भी अंग्रेजी शब्दावली सीखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई छात्रों ने मुझसे कहा है कि वे अंग्रेजी शब्दावली को याद नहीं कर पा रहे हैं, अपितु वे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। कुछ छात्र कहते हैं कि उन्हें पहले याद आता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी शब्दावली को जल्दी सीखने और याद रखने की मिशन के साथ मैंने यह मुफ्त कोर्स बनाने का निर्णय किया है ताकि छात्र अंग्रेजी शब्दावली को प्रभावी रूप से सीख सकें। कोर्स में उपयोग की गई विधि 2 विधियों का संयोजन है। पहली विधि फ्लैश कार्ड विधि है। कागज का एक तरफ अंग्रेजी में लिखा होगा और दूसरी तरफ हिंदी में लिखा होगा। इस विधि का फायदा है कि यह एक को नए शब्द जल्दी सीखने और अंग्रेजी में बोलते समय प्रतिक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। दूसरी विधि है जगह जगह पुनरावृत्ति विधि। इस विधि में नए शब्दों की समीक्षा के लिए उचित समय निर्धारित किया जाएगा ताकि उन्हें भूला न जाए। पुनरावृत्ति के बाद ये शब्द आपके मस्तिष्क में स्वतः संक्षिप्त हो जाएंगे, जिससे आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। अगले, मैं इस कोर्स में शिक्षा प्रक्रिया के बारे में और विस्तृत निर्देश प्रदान करना चाहूँगा। पहले, हमें आज सीखने वाले शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण मिलेगा। हमारा कार्य होगा कि हम सुनें और शब्दों के अर्थ को समझें। हम पहले 10 शब्दों से शुरू करेंगे। शब्दावली नंबर 1, अ क्लॉक। इसका मतलब है दीवार घड़ी। शब्दावली संख्या 2, अ वॉच। इसका मतलब है घड़ी। शब्दावली संख्या 3, अ सोफा। इसका मतलब है सोफा। शब्दावली क्रमांक 4, अ रिमोट कंट्रोल। इसका मतलब है दूरस्थ नियंत्रण। शब्दावली संख्या 5, अ लाइट। इसका मतलब है रोशनी। शब्दावली संख्या 6, अ वॉल। इसका मतलब है दीवार। शब्दावली संख्या 7, अ बुकशेल्फ। इसका मतलब है पुस्तक तख्ता। शब्दावली संख्या 8, अ फोटो। इसका मतलब है तस्वीर। शब्दावली संख्या 9, अ पिक्चर। इसका मतलब है चित्र। शब्दावली संख्या 10, अ मैट। इसका मतलब है पैर चटाई। अंग्रेजी शब्दों के अर्थ को समझने के बाद अब हम इन शब्दों का अभ्यास और याद करने का कार्य करेंगे। इस चरण में जब स्क्रीन पर अंग्रेजी दिखाई देती है तो आपको उनका हिंदी में अनुवाद करके पढ़ना होगा, और जब स्क्रीन पर हिंदी दिखाई देती है तो आपको उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अ क्लॉक। अ वॉच। अ सोफा। A remote control. A light. A wall. A bookshelf. A photo. A picture. A mat. A clock. A watch. A sofa. A remote control. A light. A wall. A bookshelf.
A photo. A picture. A mat. A light. A photo. A clock. A remote control. A bookshelf. A mat. A sofa. A wall. A picture. A watch. A photo. A picture. A bookshelf. A light. A sofa. A clock. A mat. A photo. A wall. A remote control. A watch. और अंग्रेजी शब्दावली को आत्मसात करने का अंतिम भाग ये है कि आप उस अंग्रेजी शब्दावली को सुनेंगे और लिखेंगे जो आपने अभी सीखी है। कागज का एक टुकड़ा और एक कलम तैयार करें। जब आप नई सीखी गई अंग्रेजी शब्दावली वाला एक वाक्य सुनेंगे तो मैं इस शब्द को कागज पर लिख दूंगा। उदाहरण के लिए आप यह अंग्रेजी वाक्य सुनें। 3, 2, 1. This is a new clock. This is a new clock. 3, 2, 1. A clock. आप कागज पर clock शब्द लिखेंगे। कृपया अगले अंग्रेजी वाक्यों के साथ जारी रखें। 3, 2, 1. I can't find the remote control. I can't find the remote control. 3, 2, 1. A remote control. 3, 2, 1. She is looking at her watch. She is looking at her watch. 3, 2, 1. A watch. 3, 2, 1. She is sitting on a sofa. She is sitting on a sofa. 3, 2, 1. A sofa. 3, 2, 1. She turns on the light. She turns on the light. 3, 2, 1. A light. 3, 2, 1. The bookshelf is full of books. The bookshelf is full of books. 3, 2, 1. A bookshelf. 3, 2, 1. The clock is on the wall. The clock is on the wall. 3, 2, 1. A wall. 3, 2, 1. There is a mat in front of the room. There is a mat in front of the room. 3, 2, 1. A mat. 3, 2, 1. There is a photo on the wall. There is a photo on the wall. 3, 2, 1. A photo. 3, 2, 1. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. 3, 2, 1. A picture. तो हमने पाठ्यक्रम का पहला पाठ पूरा कर लिया है।
यदि आप इस सीखने की विधि में रुचि रखते हैं तो आप पसंद करें पर क्लिक कर सकते हैं और चैनल का अनुसरण करने और समर्थन करने के लिए चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। कल कक्षा में फिर मिलेंगे। विदा।